विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से हम धर्म कार्य करते हैं और लास्ट में हमें धर्म कार्य से सुख मिलता है। सो हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू। कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी का पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। अरे बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूं, ये मेरा भाग्य है। पर आप सभी आज इस इंटरनेशनल इवेंट में हमारे साथ कनेक्ट है, यह हम सभी का सौभाग्य है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल रेस्पेक्टेड लीडर्स, जूसफ चंद एसोसिएट एंड ऑल न्यू गेस्ट who all presented here. Myself, Harshit Tiwari, belongs to Jaunpur City, UP. Recently, I have completed my board examination and promoted to 11th standard. First of all, I would like to thanks to my God and parents by whom I am in this world. भगवान की एक सबसे प्यारी लाइन है। भगवान कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। माय डियर फ्रेंड, आज उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी है। यहाँ पे बैठे हर एक सस्ती जिंदगी बदलनी चाहिए। यहाँ पे बैठे हर एक पार्टिसिपेंट के लाइफ में वो खुशहाली आनी चाहिए जो उसे अफोर्ड करता है। यस माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक कैसे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट है जहां से आज एक इंसान पर्सन से पर्सनालिटी बन सकता है, जहां से काम इंसान एक खास इंसान बन सकता है, जहां से काम इंसान की सिग्नेचर एक खास इंसान के ऑटोग्राफ में तब्दील हो सकती है, जहां से एक इंसान अपने सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल से एक सुप्रीम लिविंग लाइफस्टाइल जी सकता है। जी हाँ, आज एक आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं जो पिछले 22 सालों से लोगों को कामयाबी के रास्ते पे पहुंचा रही है, कामयाबी दिला रही है। यस माय डियर फ्रेंड, आज लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। आज आप सभी कैसे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट है, तो बहुत ही भाग्यशाली है हम सभी। आज इस इवेंट में हम सभी बहुत फॉर्चुनेट है कि आज लाइफ चेंजिंग करियर और वेबिनार में हम सभी एक हिस्सा बने हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं उस प्लेटफॉर्म का नेम क्या है। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म 20 लाख नहीं, मोर देन 6.5 मिलियन 65 लाख से अधिक परिवारों की जिंदगी को बदल दिया है। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, इस प्लेटफॉर्म का नाम विद रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेक दैट इज नन अदर देन वन एंड ओनली डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्डवाइड सॉफ्टवेयर DoSoft, योर पार्टनर फॉर लाइफ। आई वांट अ क्रैकर क्लैप फॉर DoSoft। ऐसा रास्ता जो आज लाखों लोगों को खुशहाली प्रदान कर रहा है, एक ऐसा रास्ता जो आज लाखों लोगों को कामयाबी के सफर पर पहुंचा रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां से हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर रहा है। आप सभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। Let's proceeding this session. First of all, I would like to thank this golden system DoSoft. After that, I also want to thank the creator of this wonderful and great system, the chief managing director of Planet DoSoft, one and only respected and honorable Mr. Rishi Shahdev Sarkar। दिल से थैंक्स करना चाहूंगा और आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया ताकि लाखों लोग एक रास्ते पे चढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट अ ग्रेटफुल थैंक्स टू अ ग्रेट पर्सनालिटी जिनकी सोच, जिनके गाइडेंस, जिनके सपोर्ट, जिनके आशीर्वाद की वजह से आज 65 लाख से अधिक परिवारों अपनी जिंदगी में कामयाब हो पा रहे हैं, सफलता अर्जित किए हैं। वो और कोई नहीं, द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ प्लैनेट DoSoft, वन एंड ओनली रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल मिस्टर अनुराग अवस्थी सर का दिल से थैंक्स करना चाहूंगा और आशीर्वाद देना चाहूंगा। आफ्टर दैट आई वुड आल्सो थैंक्स टू माय ऑल ग्रेट सीनियर क्लाइंट, माय ऑल मेंटोर्स, माय ऑल लीडर्स फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल इवेंट, जिन्होंने मुझे इस वंडरफुल इवेंट में परफॉर्मेंस करने। कहते हैं सबको कुछ ना कुछ पाना है, सबको मंजिल तक जाना है, सबको कुछ ना कुछ पाना है, सबको मंजिल तक जाना है। सभी हर रास्ते की तलाश में यहाँ, चलो ले चलता हूँ उस जगह, चलो खोल देता हूँ सारे राज। सीट बेल्ट बांध लो आज, जो करता है खुद पे यकीन उसी के सिर पर होता है ताज। और माय डियर फ्रेंड, तैयार हो जाइए कि आज के इस इवेंट में होने जा रहा है आगाज। आगाज आर्थिक आजादी का, आगाज टाइम फ्रीडम का, आगाज अपने परिवार को सुरक्षा दिलाने का, आगाज अपने सपनों को पूरा करने का, आगाज अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करने का। यस माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, आज कॉल करने का मौका मिला है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका कोई पहचान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि विलेज बॉर्न गर्ल थी, लेकिन DoSoft की वजह से, ये DoSoft की पावर है कि आज लाखों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बन पाई।
आज ड्यू सॉफ्ट की वजह से वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल पाए और उनमें में मैं भी एक हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने कभी कुछ बड़ा सपना नहीं देखा था, लेकिन ड्यू सॉफ्ट की वजह से उनकी सोच बड़ी हुई, उनके फैमिली उनके साथ है और माय डियर फ्रेंड गुरु के आशीर्वाद से वो आज हर सपने को पूरा कर ली हैं मात्र 23 साल की एज में। चलिए उनके अचीवमेंट पे गौर डालते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी गर्ल्स आइकन जिसका कोई पहचान नहीं था अपने फैमिली में, इवन अपने समाज में कोई भी पहचान नहीं था, वो ड्यू सॉफ्ट की बदौलत आज खुद की पहचान से ड्यू सॉफ्ट के आइडल बनी है, अपनी परफॉर्मेंस से अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे माय डियर फ्रेंड। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इस इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी से रॉक कर रही है, अपने सारे सपनों को फुलफिल कर रही है, वो और कोई नहीं। अब वक्त आ गया है इस पर्सनैलिटी को कॉल करने का। यस माय डियर फ्रेंड, उड़ान टीम की पिलर है, वेरी एनर्जेटिक लीडर है, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है। सो द वेट इज ओवर, आई एम गोइंग टू कॉल ऑन द स्क्रीन टुडे's स्पीकर ऑफ द डे, very energetic leader, very respected personality. I will feel privileged to call on the screen who is none other than brand new diplomat of juice industry, recently CAP achiever, 2 times Thailand tour winner, who is none other than now most welcome on the screen, respected Ms. Shraddha Jaiswal ma'am. Most welcome, respected ma'am. Thank you so much, Harshit. Thank you so much. All right. मनुष्य की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, मूलभूत जरूरतें कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। बस ये तीनों चीजें हो जाएं, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत हम्बल रहा है। मेरी फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन है शिखा जायसवाल, एंड मेरे से छोटा सा भाई है क्यूट सा संकेत जायसवाल, जिसको आप लोगों ने अभी सुना था। और उसके बाद मैं और मेरे मदर एंड फादर, दादी जी की डेथ हो चुकी थी, तब से मेरे पापा के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, उनकी बहनों की शादी करना, और मेरे दादाजी की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब थी। तो उस टाइम मतलब सारी जिम्मेदारी पापा उठा रहे थे। तो कहते ना कि वो जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में एक घर तक सही से वो नहीं बन पाया था। मतलब हम लोग बहुत कहते ना स्टेटस एकदम गिरता चला जा रहा था। लेकिन फिर शादी हुई पापा की, मम्मी आई, और मम्मी भी बहुत मेहनती थी, बहुत जुझारू महिला थी, और उन्होंने भी मतलब ठान लिया था कि नहीं, जो हमने सपने देखे हैं साथ में उसको पूरा करना है। तो फिर दोनों ने मेहनत किया, इतना मेहनत किया, मतलब 30 साल शादी को हो चुके हैं, लगभग 28-30 साल शादी को हो चुके हैं। उन्होंने दोनों ने इतना मेहनत किया कि घर बना पाए, और हम लोगों को एजुकेशन के लिए उन्होंने पूरा जी से जान लगा दिया कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 10 से 12 घंटा मेहनत करने के बाद भी इतना ही जुटा पाए कि हम लोगों की स्कूलिंग जो हुई है वो मैं बताना चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम से और यूपी बोर्ड से हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसका आज मतलब कहते हैं ना कि अगर आप उससे पढ़ के आगे निकल रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर से बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। हम लोग वहां से स्कूलिंग किए, और थैंक गॉड कि कॉलेज टाइम तक आते आते ड्यूज ऑफ माई लाइफ में आ गया था। कहते हैं ना कि अमीरों को अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली को आगे बढ़ने के कोई रास्ते नहीं है। और दैट इज वाई कि आज मेरी फैमिली कहते हैं ना पहले ड्यूज ऑफ से पहले मेरी फैमिली इतना स्ट्रगल कर रही थी। मम्मी जो है मेरी वो सिलाई सेंटर चलाती थी, 40 से 50 लड़कियां आती थी, वो सीखती थी, मतलब घर के कामों को, जो होम चोर्स होते हैं उसको भी कंप्लीट करना, उसके बाद वहां पे टाइम देना, लड़कियों के पास टाइम देना, उनको सिखाना। घर में एक कॉस्मेटिक का दुकान था, शॉप थी हमारी, उसके साथ साथ पार्लर था। तो इतना सारा कुछ उन्होंने कर रखा था, किसके लिए? ताकि पैसे ज्यादा आए। और उसके साथ साथ मेरे फादर जो थे उन्होंने भी हमारा 2 फ्लोर का घर है, तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें उन्होंने बिजनेस डाल रखा था, हमारा अलमीरा का बिजनेस था। तो वो बिजनेस था गाड़ियों का था, कि गाड़ियां चलवाते थे पापा। मतलब अपनी गाड़ी खुद रह करके भी अपनी फैमिली एंजॉय नहीं कर पाती थी, वो दूसरे कोई उसका फायदा उठाते थे। हमारे घर कारें शुरू से थी, लग्जरी कारें थी, लेकिन उसका फायदा कोई अधिकारी है वो उसको अपने यूज के लिए लेते थे, और बाहर के लोगों के लिए वो चीजें थी। तो हमेशा मन में ये रहता था कि हमको क्या नहीं मिलेगा। जब हम बड़े हुए ना, थोड़ा बड़े हुए, तो समझ में आने लगा कि मम्मी पापा के ऊपर बहुत प्रेशर है, और मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे जो होते हैं ना, वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि भाई पाँव जो है थोड़ी कम फैलाओ, चादर बहुत लंबी नहीं है अपनी, चादर छोटी है, तो जितनी चादर है उतनी ही फैलाओ। ये हम लोग को कोटेशन भी बोला जाता है। और जब मम्मी डांटती है, हमारी मम्मी जब डांटती है, तो यही बोलती है भाई करोड़पति की औलाद नहीं हो जो इतना पैसा खर्चा कर रहे हो। तो वो चीजें हम लोगों को फेस करनी मिलती थी। लेकिन लकीली
हम लोग मेरे संकेत जो थे, मेरे भाई जो थे, 10th के बाद और मुझे 12th के बाद ड्यू सॉफ्ट मिला। और ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन कैसे हुई मैं, मैम जो थी मेरी मेंटोर रिस्पेक्टेड आरती यादव मैम, वो अपना प्रेजेंटेशन जो है मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और वहां के सेंटर के ओनर को वो प्रेजेंटेशन कर रही थी और हम सभी लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, क्लास में थे। तो जब वो प्रेजेंटेशन कर रही थी तो वहां पे कितना गांव में छोटे से मार्केट में आ करके एक लेडी स्कूटी से आई है और वो प्रेजेंटेशन कर रही है और एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातें बता रही हैं। और जो एमडी थे वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और मैम उसका बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर कर रही थी। तो वो देख के हमें लगा कि भाई ये अपनी कहते हैं ना इस एनवायरमेंट से तो नहीं है, वो बाहर से कहीं से आई है, चलो उनसे मिलते हैं। तो जाके उनसे क्वेश्चन किया कि मैम ये है क्या, आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बता रही हैं, तो क्या है वो, क्या हम लोग जान सकते हैं? तो मैम ने कहा ऑफ कोर्स आप लोग जान सकते हैं। और उन्होंने हमारे सारे बैच के साथ, सारे लोगों के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन शेयर किया और उसे देखते ही ना मैंने और मेरी फ्रेंड ने मन बना लिया, डिसीजन बना लिया कि यही करना है इसे चाहे जैसे करना है। और फिर हम लोग आए, अपनी फैमिली को सबको बताया और मैम से मीटिंग करा दी कि आप ऐसा है कॉन्सेप्ट और ये बहुत अच्छा है, मेरे को करना है। फिर फ्रेंड ने भी हाँ बोला। उसके बाद अपकमिंग इवेंट्स थे, मैम ने पासेस दिए और हम लोग जाने के लिए भी रेडी हो गए। बट लास्ट टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये फोन करके बोला कि श्रद्धा मैं नहीं कर सकती, तुम करो। उसका सब कुछ हो चुका था, फॉर्म भी फिलअप हो चुका था, बस पेमेंट करना था, उसने नहीं किया। और उस टाइम मेरे को भी लगा कि यार कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं करूँ मतलब कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मतलब ये सोच के मैं भी थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। पर मम्मा जो मेरी मदर जो है बहुत एक्टिव लेडी है, मतलब वो हमेशा हम लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हैं। सबसे कम पढ़ी लिखी है लेकिन सबसे ज्यादा कितना सेंसिबल पर्सन हम उन्हें घर का मानते कि वो जो भी बोलती हैं, जो भी करती हैं, आज तक सबसे आगे ही बढ़े हैं। जब से मम्मी घर में आई है तब से उन्होंने हर चीज, ड्यू सॉफ्ट का ज्वाइन करने का डिसीजन उनका था, क्योंकि मैं भी हेजिटेट हो रही थी कि नहीं यार बहुत डिफरेंट काम है और मेरे फ्रेंड्स में किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा, मैं क्यों करूं। तो ये चीज था। और सर ने भी, टीचर्स ने भी मेरे को बता दिया था कि भाई करियर इसमें नहीं है, ये बिल्कुल हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तुम इसमें काम ही नहीं कर पाओगे। जबकि मैम ने पूरा हमें समझाया था कि आप अगर मेरे साथ आती है तो हम आपको 100% सपोर्ट देंगे। लेकिन कहते हैं ना फर्स्ट टाइम में देखने के बाद वो अंदर से वो सब कुछ अच्छा रहेगा लेकिन सेल्फ डाउट होगा ही होगा। तो मुझे भी वही चीज था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैम और रिस्पेक्टेड केपी यादव सर जो कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे बिजनेस कोच है, वो लोग मीटिंग लगाकर लौट रहे थे और वो मेरे घर पे आए ये देखने के लिए कि मैंने क्या डिसीजन बनाया है। तो उन्होंने पूछा मम्मी से, तो मम्मी ने ये बोला कि इसको ये अभी पढ़ाई कर रही है, 12th कर रही है, उसके बाद जो है आगे इसका डिसीजन जो होगा देखा जाएगा। तो सर ने यही बोला कि आप पढ़ी हैं और उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी बात बोली जो कि आज मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने नहीं बोला होता पॉइंट तो शायद ही मम्मी मुझे ज्वाइन कराती या फिर मम्मी ने डिसीजन लिया होता, मम्मी ने वो पैकेज मुझे गिफ्ट किया होता। उस दिन मेरा बर्थडे भी था। तो सर ने ये बोला कि मैम, संजू मैम, अगर आप बेटी की शादी करेंगे ही, बड़ी सिस्टर की मेरी शादी हो चुकी थी और उस टाइम पे सारे पैसे खत्म हो चुके थे, पापा बहुत बेतहाशा मेहनत कर रहे थे कि भाई एक का कैसे कैसे निपटा लिया, अब एक का करना है। और वो सेम मेरे साथ भी प्रोसेस वही होता है कि ग्रेजुएशन तक मेरी भी शादी हो जाती है अगर मुझे ड्यू सॉफ्ट नहीं मिला था। तो मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया, मम्मी को सर ने यही बोला कि दहेज में, डाउरी में अगर आपसे पैसे मांगेंगे 5, 7, 10 लाख 20 लाख रुपए मांगेंगे तो आप खुशी खुशी दे देंगे कि बच्ची को परेशान ना करें, लेकिन क्या आप बच्ची के करियर के लिए जो है 10,500 रुपीज मतलब 10,500 रुपीज आप नहीं पे कर सकती हैं। तो मम्मी ने यही बोला कि क्यों नहीं कर सकते सर, कर सकते हैं। और मम्मी ने फटाक से रजिस्ट्रेशन कराया तुरंत ही, मतलब इमीडिएटली। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ करना है कि नहीं करना है, और उन्होंने स्टार्ट किया। और फिर इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हो गई ड्यू सॉफ्ट में। और कोई लड़की कार ड्राइव कर रही है या स्कूटी ड्राइव कर रही है तो मेरे को ये लगता था, स्कूटी राइड कर रही है तो मेरे को ये लगता था कि मैं भी कभी उसकी जगह हो सकती हूँ या नहीं। लेकिन जब मैम आई थी तो सपना ना थोड़ा थोड़ा हकीकत में लगने लगा था कि मैम के पास है तो एक ना एक दिन मेरे पास जरूर होगा। और फिर पापा को मनाने का सिलसिला चालू हुआ कि पापा कैसे इंटरेस्टेड ड्यू सॉफ्ट एकेडमी में। तो हम लोग उनको इवेंट में, क्योंकि हम सेमिनार्स में जब हम जाते थे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे लीडर से मिलना होता था। कई बार हम आगरा गए, आगरा में हम लोग मिले रिस्पेक्टेड कुमार मनीष सर से, उनको देख के बहुत इंस्पायर हुई थी मैं। वहां से समझ में आया था कि नहीं,
एज मैटर नहीं करता। संकेत ने भी ये देखा था, संकेत बोला कि एज मैटर नहीं करता, कमाने की कोई उम्र नहीं होती। 10th के बाद ही उसने वर्कआउट करना चालू कर दिया था। इसके साथ साथ हमने सुधांशु शेखर झा सर से मिले और अरे बहुत ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मिस्टर अनुराग अवस्थी सर से मिले, जिन्होंने क्लियर कर दिया था कि आने वाले टाइम में ना डायरेक्ट सेलिंग आपका ऐसा करियर हो सकता है, आप ऐसे करियर से काम कर सकते हो और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा मार्केट है, बस आपको अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, इसमें काम करने की जरूरत है। तो वहां से वो माइंड सेट क्लियर हो गया था कि काम इसी में करना है। और पापा को हम इवेंट्स में लेके जाने लगे। वहां पे जब हमारी कोई परफॉर्मेंसेस होती थी, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन किया, तो पापा वहां पे देखते बहुत खुश हो जाते थे कि बच्चे के अंदर इतना डेवलपमेंट आ रहा है। क्योंकि जो चीजें हम कहते हैं, है ना, हम पेपर पे कहते हैं, पेपर प्लान करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं, और जो चीजें हम ऑनलाइन वेबिनार्स में हम परफॉर्म करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है ना। जब हम बोलते हैं, कहते हैं और करने और करने में अंतर होता है। तो जो चीज उन्होंने कहा, मैम ने कहा, वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की। लाइक वो हमेशा मेरे को ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद अपनी स्कूटी से मेरे को लेके जाते थे ऑफिस पे, ऑफिस से वो लेके आते थे। सेमिनार्स में भी वो अपनी स्कूटी से मेरे को लेके जाते थे और चाहे कितनी भी शाम हो जाए 5 से 6 बजे तक वो मेरे को घर छोड़ने आते थे। तो उनकी मेहनत देख के पापा ने हार मान ली कि भाई चलना है हमको भी। तो वो जब गए इवेंट में, वहां पे देखा उन्होंने और उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी पूरी फैमिली उस टाइम डिसीजन ली कि 100% इसमें वर्कआउट करना है। और फिर तब से हमारा काम करने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका था। फिर मैं और भाई बहन, मैं और संकेत यहाँ पे थे। तो हम लोग प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे थे। संकेत ने तो साइकिल से भी प्लान किया हुआ है, प्रेजेंटेशन किया हुआ है पुरानी ब्लेजर पहन के। और हम लोग जब जाते थे प्रेजेंटेशन करने के लिए, पहले तो पापा के साथ जाते थे, लेकिन पापा को अदर काम रहता था तो हम लोगों को जाना पड़ता था। क्योंकि पापा पूरी तरीके से इसमें नहीं आए थे, क्योंकि कहते ना कभी कभी मन में डाउट रहता है कि ये काम सही होगा या नहीं। तो वो चीज उनके अंदर था, तो फुल तरीके से वो नहीं इसमें आए थे, लेकिन हम लोगों के अंदर था कि नहीं 100% करके दिखाना है। और जब हम प्रेजेंटेशन देने जाने लगे, सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो कहते ना कि हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं हमारे नेबर्स, कोई भी नहीं आया, कोई किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया। सब लोगों ने हम लोग को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई हमको नहीं आना है, तुम लोग डिफरेंट काम कर रहे हो, करो। और हमारी स्टार्टिंग जो हुई सब स्टैंडर्ड्स पे हुआ। हम लोगों ने वहां पे प्लान किया और वहां से रिजल्ट भी आए। मैं अभी एक वाक्य बताती हूँ। मैं एक कॉलेज में गई थी, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने और संकेत ने ओपन मीटिंग्स लगाए हैं। तो मैं और संकेत जब गए थे वहां पे, तो हम लोग की एज को देख करके वहां पे लोग हंस रहे थे कि इतने छोटे बच्चे हैं, आज को एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस का प्लान कर रहे हैं या फिर आज वो पैसे कमाने चले हैं। तो लोग हमें तरह तरह के कमेंट पास करते थे। पापा को बहुत सारे कॉल्स आते थे कि बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हो, बच्चों को तैयारी करा दो, बच्चों को ये करा दो। मेरे क्लास फैमिली में यही होता है। 10th के बाद 12th के बाद बच्चा, मतलब अदर कंट्रीज में क्या होता है, उनके पेरेंट्स ये पूछते हैं कि तुमको क्या करना है, जो तुम्हें करना है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारा पैशन है, वो फॉलो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे यहाँ के पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि 10th कर लिया, 12th कर लिया, अब तुम्हारे चाचा जी को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। और कॉल करके पूछते हैं कि इन्होंने 12th पास आउट कर लिया है, इतने इतने मार्क्स से, आप बता दीजिए कि क्या करना है, क्या करवाना है, क्या बच्चों को कराए। मतलब 10 लोगों से राय लेंगे और जिनका उनको लगेगा कि हाँ भाई इनका सही है, तो उसके हिसाब से लेट्स गो इन दैट वे। मतलब हद हो गई है, बच्चों को पूछते ही नहीं कि हाँ क्या करना है। तो वो चीज हम लोग के साथ नहीं हो पाया क्योंकि ड्यू सॉफ्ट आ गया था। ये कुछ अच्छे कर्मों का मतलब कहते ना फल है। तो पापा के पास जब कमेंट्स आने लगे तो पापा ने ये बोला कि पहली बात तो वो पूरा इवेंट में देख के आए थे, तो उनका भी माइंड क्लियर हो गया था, सेट हो गया था कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है और बच्चों के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया। लेकिन जब ज्यादा बात बढ़ने लगी तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, अब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे यही होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हुई, इतना 100% ये सपोर्टिव सिस्टम है ड्यूक सॉफ्ट कि आपको पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल दोनों प्रॉब्लम होती है ना, तो आप अगर अपने अपलाइन के पास जाओगे, अपने मेंटोर के पास जाओगे, तो आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। और मैंने भी वही किया। मैं अपने मेंटोर के पास गई, रिस्पेक्टेड केपी यादव सर के पास। पापा बैठे वहां पे और उन्होंने, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पापा को सब कुछ बताया, पूरा सिस्टम समझाया, पूरा प्रोसेस समझाया कि सर ये सारी चीजें होने वाली हैं, ये होंगी ही,
क्योंकि सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, आपकी फैमिली के साथ होगा। और अगर आप लोग एक साथ होकर के वर्कआउट करोगे फील्ड में, तो आप लोग 100% एक दिन जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी इनकम है, जो मेरा स्टेटस है, वो सब आप अचीव कर सकते हो। वो सब कुछ जो आपको मैंने बताया है प्रेजेंटेशन में, वो सब कुछ आपके साथ होगा। तो पापा ने बिलीव किया और हम सभी लोगों ने बिलीव किया उस चीज पे। फिर ना तो लेफ्ट देखा ना तो राइट, मतलब लोग कुछ भी कहें, हमें काम करना है। और 2017 में 3 अगस्त 2017 में मैंने जो है ड्यूसॉफ्ट में स्टार्ट किया। उसके 2 महीने के बाद मैंने स्कूटी ली। मेरा 39,000 का चेक मुझे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, 39,000 का चेक बना हुआ था। और फिर उसमें मैंने पापा से बोला कि पापा, आरती मैम जो है स्कूटी से आती हैं और वो वर्किंग करने के लिए जाती हैं, हम लोगों को भी दिला दीजिए, हम लोग भी वर्किंग करेंगे अपने फ्री टाइम में, कॉलेज स्टडी के साथ साथ हम उसमें वो करेंगे, ड्यूसॉफ्ट करेंगे। तो पापा ने भी ना नहीं बोला, क्योंकि वो भी सिस्टम समझ चुके थे और वो भी हमारे साथ काम करने के लिए रेडी थे। तो उन्होंने भी थोड़ा सा हेल्प किया और हम लोगों ने स्कूटी लेके आए। और वो मेरा मतलब कितना कि उस दिन मैं इतना खुश थी, सारे फ्रेंड्स को बताया और सारे फ्रेंड्स ने मेरे को यही एक चीज बोला कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, चलो ये स्कूटी वगैरह तो सब कुछ सभी कोई ले लेते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। तो वही होता है कि मैंने उनको बताया कि नहीं यार, ये खुद के मेहनत से है, मेरा जो पैसा आया हुआ है, मेरा जो चेक आया हुआ है, वो मैंने खुद का प्रेजेंटेशन किया था, उसके बाद वो मेरा चेक बना हुआ है, यहाँ से मैंने लिया। तो कहते ना, जो नहीं कर पाता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो चीज हो जाती है। तो सब लोगों ने मतलब यही मेरे को कमेंट किया कि नहीं हो सकता है, लक भी है, तुम्हारे पापा तुम्हारा खरीद के दिए होंगे, ऐसा वैसा। तो फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है, जान दो। फिर आगे हम लोग करते गए। उसके बाद संकेत ने बाइक लिया, बाइक लेने के बाद वो फिर सेल्फ वर्किंग करना स्टार्ट किया, हम लोग अलग अलग काम करने लगे। उसके बाद फिर पापा भी हमारे साथ में आ गए। और उस टाइम आया हुआ था थाईलैंड टूर का, उस वक्त आया हुआ था, ऑफर चल रहा था इंडस्ट्री की तरफ से। तो वो ऑफर जो है, कहते ना कि अचीव सबको करना था, सबके मन में लालसा जगी। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि भाई वो डोमेस्टिक टूर मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो इंटरनेशनल टूर का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो टूर था बहुत मतलब अट्रैक्टिव लग रहा था उस टाइम, मतलब एकदम आग सी लग गई थी, चारों तरफ फैल गया था कि भाई थाईलैंड जाना है। और बहुत सारे लोग उस वक्त विन भी कर रहे थे। तो संकेत ने बोला कि हम लोगों को भी करना है। और हम लोगों फिर कुछ नहीं देखा, पापा का सपोर्ट लिया, पापा से बोला पापा साथ में रहिए। जो है हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे, पापा फॉलो करते थे, मतलब हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर के काम किया। और एक घर से हम लोग 2 भाई बहन अचीवर्स निकले 2018 में। और उस टाइम मतलब जब हम लोगों का थाईलैंड टूर हो गया था, संकेत का थाईलैंड टूर सेलिब्रेशन था, पहले उसका हुआ था, फिर मेरा हुआ था। तो संकेत का हुआ, तो उसका थाईलैंड टूर सेलिब्रेशन जब हुआ, तो उसमें मेरी मासी जी जो है, जो मेरे बहुत क्लोज है, मेरी फैमिली के सबसे क्लोज है, वो मेरी मासी है, छोटी मासी अंजू मासी, वो आई थी वहां पे। और वो भी एक वर्किंग वुमेन है। उन्होंने जब मम्मी ने उनको बोला था कि ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा काम है, एजुकेशन का काम है, आप इसे स्टार्ट कर लो, तो मौसी ने यही बोला था, आंटी ने बोला कि नहीं यार दीदी, आप ऐसा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 1% टाइम नहीं है, आप जो है करो, आप करो, अच्छा हो जाए तो बाद में हम कर लेंगे। जब थाईलैंड टूर सेलिब्रेशन था हमारा, तो अपने बच्चे के साथ आई थी। तो उनके बच्चे ने भी उनसे एक क्वेश्चन किया कि मम्मी जो है मौसी संकेत को भेज रही है, तुम कब भेजोगे। तो मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन किया, तो मौसी की आंख में आंसू आ गए थे उस टाइम संकेत को देख करके। और उसी दिन से उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने शुरुआत कर दी। और कहते ना कि 18 में जो है हम लोग का थाईलैंड टूर सेलिब्रेशन था। हम लोग थाईलैंड टूर होकर के आए, बैंकॉक होकर के आए, जो कि सबसे बड़ा सपना था मेरा। 17 में स्टार्ट किया था, 3 अगस्त 2017 में। 3 अगस्त 2018 में मैंने अपना जो बर्थडे है, 18वां साल का बर्थडे था, मैंने वो बैंकॉक में सेलिब्रेट किया था। बताइए, एक लड़की के लिए, एक ऐसी लड़की के लिए जिसका कुछ भी कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं जानता है, और घर पे भी वो सही से 10 लोगों के बीच में केक नहीं कट कर रही है, वो बैंकॉक में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए। और जब मैं बैंकॉक गई थी ना, जिस दिन गई थी ना, उसने मतलब जितने दिन भी मैं वहां थी, वहां पे बिल्कुल मुझे नींद नहीं आती थी। और मतलब जिसको मैं नहीं भी जानती थी और वो मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर था, मैं सबके पास कॉल करके, मैं मतलब उस टाइम इतना खुश थी मैं कि यार, जो लोग बोलते थे थाईलैंड जब हम लोग का हुआ था और हम लोग प्रेजेंटेशन बता रहे थे कि हम लोगों ने ये टूर विन कर लिया है,
तो लोग कमेंट पास करते थे कि चले जाना तो बताना। थाईलैंड तो ऐसा बोलती है कंपनीज, ऐसा बोलती है, बहुत सारी कंपनी आई ऐसा बोलती हैं, इंडस्ट्रीज आई बोलती हैं, अब उन्हें थोड़ी पता है कि मतलब होता है ना कि कुछ पता नहीं है लेकिन बोलेंगे जरूर, तो वो चीज वो बोलते थे। और फिर अंदर ये होता था कि एक बार जब जाएंगे ना तो उनको जरूर बताएंगे। इतनी फोटोज खींची थी हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने, कि पूरा खत्म हो गया था, मतलब स्टोरेज फुल हो गया था सब कुछ। फिर बाद में हम लोग सबको आके दिखाए कि देखो आप लोगों ने बोला था ना, आज हम लोगों ने वो टूर अचीव कर लिया है और करके घूम के भी वापस आ गए। अब तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और लोगों ने फिर वहां से एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। जो लोग कहते ना कि बिल्कुल नहीं इसमें इंटरेस्ट लेते थे, जो लोग हमसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था हम लोग की लाइफ में कि सब कट ऑफ हो गए थे। कोई मतलब रिलेटिव्स में भी कोई नहीं था हमारे साथ, कोई फ्रेंड सर्कल भी कोई नहीं था। मतलब हमारी जो टीम थी खाली स्टैंडर्ड्स की थी। लेकिन 18 के बाद 19 आया तो फिर से जब इंडस्ट्री का टूर का ऑफर आया तो मम्मी और पापा जाके आए। तो मेरे इस तरीके से मेरी पूरी फैमिली जो है फॉरेन टूर विनर हो गई। सब लोगों ने एंजॉय करके वहां से वापस आए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटोर और अपलाइन के वजह से हम लोगों ने जो भी किया। लेकिन लोगों को कहते ना कि वो पड़ी रहती है अंदर से कि यार लक होगा, तो सब लोग बोलने लगे कि लक है ये। और फिर भी लोगों को यही आदत था कि यार सब कुछ बहुत अच्छा है, इसमें अर्निंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो ऑनलाइन आपका जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट जो है एजुकेशन है, तो वो लोग बोलते थे कि एजुकेशन है, ई लर्निंग है, स्मार्ट लर्निंग है, ये थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा कम चलेगा मार्केट में। हम उनको बताते थे कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, सब कुछ बताते थे, लेकिन लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर भी हम लोग काम करते गए। जिनको आना था तो वो तो आए ही, अपना फैमिली में ग्रोथ हुआ ही, अपनी टीम बढ़ी। लेकिन फिर भी जो होता है ना, लोग आसपास के 4 लोग होते हैं, वो लोग यही कमेंट करते हैं कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, ऑनलाइन मार्केट में कहाँ चल रहा है, सब लोग ऑफलाइन में, आज सबको जितना अच्छा ऑफलाइन है उतना ऑनलाइन मार्केट नहीं है। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ कोरोना आया, पैंडेमिक आया और सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो गए, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। और गवर्नमेंट ने खुद ये बोला कि भाई स्मार्ट लर्निंग चलाओ, गैजेट्स पे पढ़ाओ, सारे टीचर्स को ट्रेन करो कि वो जूम पे क्लासेस दें और गूगल मीट पे क्लासेस दें। सारे ऑनलाइन लर्निंग चालू हो गए। और मैं बताऊं अपनी लाइफ में ड्यूसॉफ्ट की जर्नी में मैंने देखा सबसे ज्यादा जो सेल्स क्लोज हो रही थी वो उस टाइम हो रही थी, कोरोना के टाइम, पैंडेमिक के टाइम, क्योंकि उस टाइम सारे जॉब्स बंद थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद थी, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, है ना। तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स भी मतलब खत्म हो गए थे और वो भी ढूंढ रहे थे कि कोई जरिया मिले कमाने का। और उस टाइम पे हमारे ग्रेट लीडर्स जो है वो कैप पे कैप हिट कर रहे थे, बड़े से बड़ा अमाउंट जनरेट कर रहे थे। और वो ये साबित कर दिया कोरोना ने, मतलब वो हमारे सपोर्ट पे थी कोरोना, कि भाई ऑनलाइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने जब ये चीज बोली तो हर कोई किसी ने अपनाया और उसके बाद से लोगों ने कहते ना सहयोग करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब हम अपने मेंटोर से पूछते थे कि ऐसा वैसा क्यों हो रहा है, लोगों को इतना अच्छा हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, इतना सब कुछ बताते हैं, इतनी अचीवमेंट दिखाते हैं, फिर भी लोग हमें से ज्वाइन नहीं हो रहे। तो मैम यही बोलती थी, सर यही बोलते थे कि पहले तो आपको वो लोग ब्लेंडेड करेंगे, आपका टांग खींचेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको आजमाएंगे कि आप में वो पागलपन है कि नहीं, आप में वो पैशन है कि नहीं, आप में वो जज्बा है कि नहीं, आप में वो जुनून है कि नहीं, कि आप जो है आगे बढ़ पाओ, आप कामयाबी के लिए आगे बढ़ पाओ। अगर आप वहीं पे क्विट कर देते तो वो लोग कामयाब हो जाते, वो लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन आपने क्विट नहीं किया तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हम लोगों ने वही बस सिस्टम को फॉलो किया। अब जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, चाहे वो बड़ी हो छोटी, अगर आप उसके लिए पहले से तैयार हो, प्रिपेयर हो, तो आप उस चीज को बहुत आसानी से जो है फेस कर लोगे, उसे आप बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। लेकिन आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो तो वो प्रॉब्लम आए तो फिर आप एकदम बिखर जाओगे। तो ये चीज होता है वही सिस्टम में, ड्यूस ऑफ सिस्टम में। जब आप स्टार्ट करते हो आपके पास 100% सपोर्टिव सिस्टम होता है, आपको सिस्टम में बताया जाता है कि ये प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये चीजें आपके साथ होंगी, तो आपको ये पहले से पता होता है और आप फिर सिस्टमैटिकली तरीके से आगे बढ़ते जाते हो और फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आज देखा जाए, आज हम लोगों ने जो भी अचीवमेंट करा है, कहते हैं ना कि शुरू से लेकर स्मार्टफोन से लेकर, टैबलेट से लेकर, लैपटॉप से लेकर,
स्कूटी से लेकर, बाइक से लेकर, अपनी ड्रीम कार सियाज, मारुति सियाज, जिसको हम प्यार से गुलाबो भी बोलते हैं, उससे लेकर के आज हमने नहीं अचीवमेंट किया, हमारी फैमिली के साथ साथ हमारे टीम ने भी बहुत सारे अचीवमेंट किया। टीम में भी बाइक्स आई, कार्स आई, जो लोगों का सपना था छोटे से लेकर ऐसा अब होते वो सारे सपने धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं। पूरी फैमिली हमारी बैंकॉक टूर विनर पहले भी थी, और अभी एक मेंबर बाकी थे, मिसेस शिखा जायसवाल, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर है। वो अपने ससुराल में थी तो उस टाइम वो नहीं जा पाई थी, तो इस बार उन्होंने भी हिट किया, वो भी आज जो है थाईलैंड जाएंगी। तो मतलब कहते हैं ना कि ये सारी अचीवमेंट्स कैसे हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। प्लेटफॉर्म में बहुत ताकत है। इस प्लेटफॉर्म ने आज कहते हैं ना, मैं ही एक ऐसी फैमिली नहीं हूँ जिसने आज ये लेवल अचीव करा है, ये इतनी सारी अचीवमेंट करी है। यहाँ पे 65 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल लगाया है, और वो किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट में इतना पावर है कि कहते हैं ना कि वो सेंटेंस जो बोलते हैं हम कि दशा और दिशा बदल जाती है, और वो सच में बदल जाती है, क्योंकि हमारी फैमिली में वो चेंजमेंट आया। आज हम लोग कहते हैं ना कि साथ में जायसवाल कनेक्शन के नाम से जाना जाते हैं, जिनका पहचान मतलब घर से बाहर तक ही नहीं था, मतलब रिलेशन में 2-4-10 लोग जानते थे, जो हमसे कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे फंक्शन में शामिल नहीं होना चाहते थे। आज वो मतलब खुद से हमें इनवाइट करते हैं, छोटा सी भी फंक्शन होता है तो हमें इनवाइट करना नहीं भूलते हैं। आज हमारी 65 लाख पीपल में, लोगों में पहचान है। जो एक सपना होता था कि फोटो जो है, मेरी फोटो लोगों के कहते था कि दूसरे की फोटो देख के आता था, पेपर में कटिंग देते थे, लोग दिखाते थे कि भाई इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी ने ये कर लिया, किसी को फलाना जॉब मिल गई, फलाना ये काम कर रहे हैं। तो अंदर ये भी होता था कि क्या मुझे भी वो पहचान बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन ड्यूसॉफ्ट की वजह से आज वो कहते ना सपना पूरा हो गया। आज मेरी जो फोटो थी वो वेबसाइट पे चल रही है, लोग देख रहे हैं, 65 लाख लोग अपनी वेबसाइट से देख रहे हैं। उतने लोग डायरेक्टली जानते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली हमें जानते हैं। तो कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? एक प्लेटफॉर्म की ताकत की वजह से, एक प्लेटफॉर्म की वजह से। अगर वो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, ड्यूसॉफ्ट नहीं होता, तो शायद ही आज हम इस लेवल को अचीव कर पाते या फिर इतना आगे बढ़ पाते। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे ड्यूसॉफ्ट के क्रिएटर रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर को, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाया। कितना विजन आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया आज गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया, आज से 2-4 साल पहले। लेकिन आप देखिए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है पढ़ाई के साथ कमाई का, अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम, हमारे ऋषि सर ने ये कॉन्सेप्ट 2000 में ही लॉन्च कर दिया था। तो है ना, मतलब गजब बात कि उन्होंने ये आज 20 साल बाद, आज के 22 साल बाद के पहले के 22 साल बाद क्या होने वाला है, उन्होंने वो चीज पहले ही सोच लिया था कि आने वाले टाइम में लोग स्मार्ट लर्निंग, ई लर्निंग से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ वो वर्क फ्रॉम होम वाला काम करेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने पहले से देख रखी थी और उस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। कहते हैं ना कि आज कहते हैं 22 साल हो चुके हैं, 22 सालों से इंडस्ट्री चल रही है, 22 सालों से इंडस्ट्री आज स्टैब्लिश्ड है। आज आप देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री हो चुकी है, वेल प्रूफ्ड इंडस्ट्री है। पहले हम गाइडलाइंस पे वर्क करते थे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते थे, लेकिन आज प्रॉपर कानून बन चुका है। 28 दिसंबर 2021 को जो इंडस्ट्री हमारी वो लीगलाइज हो चुकी है, बिल्कुल कानून बन चुका है कि अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो सभी गवर्नमेंट की नजर में है। गवर्नमेंट को 100 करोड़ का टैक्स देती है, तभी वो इंडस्ट्री मार्केट में चल पाएगी। आज आप देखेंगे तो ड्यूसॉफ्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में इकलौती ऐसी संस्था है, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट को लेकर के पिछले 22 सालों से मजबूती के साथ मार्केट में टिकी हुई है, मार्केट में अपना परचम लहरा रही है। बाकी ऐसा कोई भी संस्था नहीं है, बाकी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो आपको मतलब एजुकेशन कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए दिखाई देगी। तो आपको एक चीज ये नोट करना है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप ड्यूसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में साइन अप करते हो, ड्यूसॉफ्ट के साथ शुरुआत करते हो, तो आपका कोई भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं, है ही नहीं कोई। तो हम लोग सबसे डिफरेंट है, हम लोग सबसे अलग है। और मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आज देखा जाए तो डायरेक्ट
सेलिंग इंडस्ट्री जिसपे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग एंड जो ड्यूसॉफ्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक आपको जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने होते हैं। तो दुनिया में दो तरीके से ही काम हो रहे हैं, या तो आप कस्टमर के पास जाओ या कस्टमर आपके पास आए। तो हम लोग कोई डिफरेंट काम नहीं कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो अदर पीपल कर रहे हैं, अदर लोग कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं कि आज वो लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के स्मार्टफोन तक पहुंच रहे हैं, लोगों के हर घर में पहुंच रहे हैं, वही हम भी काम कर रहे हैं कि हम भी लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। वहां पे मतलब ये आज ना, अब देखा जाए कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ग्रेट लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब एक दो जन का नाम भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने कहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया which must be joined by every young woman and man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। यानी कि आप सभी को, हम सभी को ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो कहते ना कि हम अपना जो सबसे बेस्ट, जो इस एरा का सबसे बेस्ट है ना, वो हम सब खो देंगे और हम सब वही काम करते रह जाएंगे जो पहले जो लोग करते थे और वही जिंदगी जी के चले जाएंगे। इसके साथ साथ रामविलास पासवान जी हैं जिन्होंने बताया है, जो फेमस पॉलिटिशियन है, उन्होंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग इज द 21st century business and this will give the revenue of 9,000 crore Indian government till 2025। यानी 9,000 करोड़ ये इंडियन गवर्नमेंट को देने वाली है इंडस्ट्री, यानी हम इंडिया के जीडीपी में भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ड्यूसॉफ्ट क्या प्रोवाइड करती है? एजुकेशन। एंड कौन सी एजुकेशन? स्मार्ट लर्निंग जो है वो एजुकेशन मिलती है हमें ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू मिलती है, एंड सॉफ्ट स्किल की एजुकेशन मिलती है। और आज के टाइम में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम है? आज देखा जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखा जाए तो जनसंख्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है 134 करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन होती जा रही है। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अशिक्षा बढ़ेगी। अशिक्षा मतलब कि जो एजुकेशन आज हमें जरूरत है वो एजुकेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। अब जो हमें जिस तरीके से मॉडर्निटी बढ़ रही है, उस तरीके से एजुकेशन अगर हमें लेनी होगी तो हमें मतलब कहते हैं ना कि एक कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं कि महंगाई का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई को मात आप नहीं दे सकते। अगर महंगाई का मुकाबला करना है तो अपनी इनकम को बढ़ाना है, और इनकम को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन की जो हेड है छवि हेमंत जी, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग ज्यादातर आएंगे या ज्यादातर स्टार्ट करेंगे जिनको अतिरिक्त आमदनी की जरूरत होगी, यानी कि जिनसे एक इनकम सोर्स पे आप अगर डिपेंडेंट हैं तो कहते हैं ना कि वो उससे आप अपनी सपनों को पूरा नहीं कर सकते, आपको एक अदर इनकम सोर्स की भी जरूरत होगी। और उन्होंने ये बताया कि इन पे लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एंड इसके साथ साथ कहते हैं ना कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसका मुकाबला करना अभी तक नामुमकिन हो चुका है। तो इनकम बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो आपको कम टाइम में, उतनी ही मेहनत में, उतनी ही टाइम में, उतनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद जो है आपको कंपाउंडिंग इनकम जनरेट करने का मौका दे, आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका दे, और वो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगी। आपको ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यूसॉफ्ट ही वो मौका दे रही है। आज देखा जाए, मेरा भी कभी सपना हुआ करता था कि हमें भी कभी, हमेशा ये सोचती कि 10 से 15 हजार की जॉब करूंगी लाइफ में, 15 से 20 हजार, उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि श्योरिटी थी नहीं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, था ही नहीं कि हाँ अपनी जगह कभी बना पाऊंगी। लेकिन थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट ने मौका दिया कि हफ्ते का 1,92,000 रुपए अचीव करने का भी मौका दिया। और अगर आप इमेजिन करिए कि आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपीज आपके अकाउंट में हो तो लाइफ कैसी होगी। मतलब आपके सारे जो सपने भी है ना वो भी आप पूरे कर सकते हैं। साल का 1 करोड़ कमाने का मौका देती है ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री आपको। आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर कितना पैशन है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। जितना मेहनत करना है आप यहाँ पे करिए, और जितना आपको अर्न करना है आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को, कहते ना कि इसमें 1000 से प्लस के लोग जो हैं
वो आज मिलियनियर और बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। लैक्स ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जो आज अपने कहते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लगभग सारे पूरी कर चुकी हैं, लॉन्ग टर्म विजन जो है उनका वो पूरा करने की सफर में है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो सारे ड्रीम्स, वो सारे सपने जो कास्ट और आश और कास्ट के लिए रुके हुए हैं, उसको अगर आप हटा करके, आश और कास्ट हटा करके अपने उन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ड्यूसॉफ्ट के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, 22 सालों से इंडस्ट्री आज नेशनल लेवल पे नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे वर्कआउट कर रही है। आज इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड है। आज आप देखेंगे हम लोग अभी कहते हैं ना कि हम बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग एजुकेशन कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं। एजुकेशन जो स्मार्ट लर्निंग है वो तो है ही, बहुत सारी एजुकेशन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई ये एजुकेशन है क्या, है ना, ड्यूसॉफ्ट में मिलता क्या है। लेकिन जिस दिन आप साइट विजिट करेंगे और आप इस एजुकेशन को देखेंगे, मैं बताऊं आपको, जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है ड्यूसॉफ्ट में, उस दिन से मैंने यही देखा है कि लगातार हमारी वेबसाइट पे जो है अपडेशंस होते रहते हैं। जो मॉडर्न टाइम में जरूरतें होती हैं नए नए कोर्सेज की, नए नए चीजों की, वो सभी हमारे एमडी सर हैं, हमारे अनुराग सर हैं, वो हमेशा उसमें लाने की कोशिश करते हैं। और वो एजुकेशन जिस दिन आप साइट विजिट करेंगे, बहुत आप देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड है, बहुत ह्यूज एजुकेशन यहाँ पे दिया गया है। और वो एजुकेशन आपने देख लिया ना तो आप 100% आप इसे ज्वाइन करने से चूकेंगे नहीं, बिकॉज इसमें इतनी सारी एजुकेशन है कि आने वाले टाइम में आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं पे आइए, सारा कुछ यहीं से जो भी आपको पढ़ना है उस तरीके से आप पढ़िए और तैयारी कीजिए और उसमें आप अपनी करियर फील्ड में आगे बढ़िए। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा वे ऑफ एजुकेशन है वो है सॉफ्ट स्किल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं, वो जानते भी नहीं होंगे सॉफ्ट स्किल होता क्या है। सॉफ्ट स्किल मीन्स व्यवहारिक ज्ञान होता है और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है आज लाइफ में। किसी भी फेज पे हो आप, चाहे आप जो है स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग में हो, चाहे आप किसी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नॉन वर्किंग हो, कोई भी उसमें हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। क्योंकि सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है, इसके बिना लाइफ कहते हैं ना कि कटेगी, सिर्फ आप लाइफ को जी नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप अगर आजीविका के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप उसमें एकेडमिक्स के बाद अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम अब चलेंगे अर्निंग करने के लिए, तो वहां पे आप देखेंगे आज कि बिना विदाउट सॉफ्ट स्किल आप कहीं पे भी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो आज देखेंगे आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे वर्कआउट कर रही है। जो अमीरों के बच्चे होते हैं, एक्टर्स के बच्चे होते हैं, वो सभी लोग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं। तो उसने एक सर्वे किया, एक रिसर्च किया, तो उसमें ये निकल करके आया कि ओनली 15% जॉब सक्सेस हैव कम फ्रॉम हैविंग टेक्निकल स्किल एंड more than 85% job success have come from having well developed soft skill education। यानी कि सॉफ्ट स्किल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सॉफ्ट स्किल की एजुकेशन ली है और आपने सीखी है उसे, तो आप कहते हैं ना कि आपके लिए ज्यादा चांसेस है। कंपनीज भी आज वही उन्हीं को जॉब ऑफर कर रही है जो मल्टीटास्किंग है, जो वेल स्किलफुल है। बाकी आज अगर आप सोच रहे हैं कि हम डिग्री, हमने ये फला यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लिया हुआ है और हम डिग्री के बेसिस पे जॉब हासिल कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज आप देखेंगे कि उन्हीं को ज्यादा जो है प्रमोशंस मिलते हैं जो ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जिनके अंदर प्रोफेशनल स्किल ज्यादा है, जो कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल किए हुए हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिनका एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वो सारी चीजें, ये सारे चीजें जो है ना, और अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें आपको कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती। ये सभी आपको अगर सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री, जो कि सॉफ्ट स्किल की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बातचीत करना नहीं आता, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं है कि क्या करना है, तो आपको ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि ये आपको एक करियर बनाने की मौका देता है, एक ट्रैक देता है, एक कहते हैं ना कि मतलब कहते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि फिर मैं क्या हूँ। क्योंकि मैं 4 साल पहले, आज से पहले का जब मैं कंपेयर करती हूँ आपका, तो फिर बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं।
पहले एक ऐसी लड़की जिसको बिल्कुल बोलना चालना सब कुछ बिल्कुल नहीं आता था, प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत हेजिटेशन होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आज मुझे ऐसा मौका मिला हुआ है आप सभी के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट एंड ड्यूसॉफ्ट की स्किल्स सीख करके यहाँ पे आपको इतना सपोर्टिव सिस्टम मिलता है, आपके अपलाइन, आपके मेंटोर वो आपको ट्रेन करते हैं, 90 डेज की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, वहां पे आप सीखते हैं और आपको सीखने के बाद परफॉर्म करने का मौका भी मिलता है। जिस तरीके से आज हर्षित जी कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, आप भी यहाँ पे हो सकते हैं मेरी जगह पे, आपको भी लोग सुनेंगे। कहते ना कि बस करना क्या है, बस एक डिसीजन लेना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है जो है, और उसके साथ साथ हमारा जो कंसेप्ट है पढ़ाई के साथ कमाई, वो भी बहुत ही पावरफुल है। कहते ना कि आपको इतना कम काम करके लाइक 5 to 10 years अगर आप यहाँ पे 100% डेडिकेशन के साथ देते हैं, सिस्टम को फॉलो करके देते हैं, तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आपके पूरे खानदान ने मिलकर नहीं कमाया होगा। और ये बहुत सारे लोगों ने इस चीज को, ये मैं एग्जाम्पल देने बाहर की लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री में जो कि आज उस इनकम को जनरेट कर रहे हैं, हफ्ते का 1,92,000 एक आईडी पे जनरेट कर रहे हैं और साल का 1 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो उठा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे कमा सकते हैं, आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कहते हैं ना कि 60 साल से कंपेयर करना है कि 60 साल काम करके फिर भी अपने सपने जो है वो अधूरे हो जाए और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दें। आप वो वाली लाइफ चाहते हैं या ये वाली लाइफ चाहते हैं कि 5 साल 10 साल मेहनत करनी है और आने वाली जनरेशन भी आपकी सिक्योर हो जाए, वो भी मजे करे, आप भी मजे करें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे पास इतने ढेर सारे रीजन है ड्यूसॉफ्ट को करने के लिए, क्योंकि कहते ना कि 10, 15, 20 मिनट 40 मिनट में वो सारी चीजें नहीं बताई सकती, क्योंकि जो मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस किया है, जो फील किया है, जो ऑनेस्ट फीलिंग है मेरी कि ड्यूसॉफ्ट में क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ड्यूसॉफ्ट अगर अपनी फैमिली में बहुत ढेर सारी खुशियां चाहते हैं, अब अपने लिए एक कहते ना कि सिक्योर करियर चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पहचान हो वो लोगों तक, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंचे, तो आपको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, सभी लोगों से, सभी चीजों से डिफरेंट है, क्योंकि आप इसका कंपेयर जो है जॉब से नहीं कर सकते, बिजनेस से नहीं कर सकते, और चीज से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आप अपनी टाइम एनर्जी टाइम एनर्जी को ट्रेड करके वहां पे पैसे कमाते हैं, और उन पैसे को कमाने में की प्रोसेस में ना एंजॉयमेंट नहीं रह जाता। लेकिन ड्यूसॉफ्ट आपको यहाँ पे अर्निंग के साथ साथ एंजॉयमेंट के साथ साथ मतलब आपको दोनों तीनों चीज करने का मौका देती है कि आप यहाँ पे पैसे भी कमाओ, एंजॉय भी करो, उसके साथ साथ आपका जो नेम फेम है वो भी बढ़ेगा, आप लोगों तक पहुंचो भी, लोगों के दिलों तक पहुंचो, दिलों पे राज करो, लोग आपकी तरह बनना चाहें, लोग आपके लिए क्लैपिंग करें, लोग आपका रिस्पेक्ट करें, लोग आपको प्यार करें। ये सारी चीजें जो है आज देखा जाए हर किसी की जरूरत है, हर कोई चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई यंग लड़की हो, चाहे वो कहते हैं ना कि कोई लड़का हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, हर किसी की जरूरत है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम काम करके मतलब काम तो करें लेकिन एक शॉर्ट पीरियड हो, उतने दिनों में काम करके हम अपनी पूरी लाइफ को सिक्योर कर सके, अपनी पूरी जनरेशन को जो है सिक्योर कर सके, अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके। तो वो ड्यूसॉफ्ट ही है। ड्यूसॉफ्ट ने मेरी लाइफ बदली, मेरे जैसे 65 लाख लोगों की लाइफ बदली है और बदलती जा रही है। बहुत तेजी से एडमिशन हो रहे हैं। वो जमाना गया जब ये होता था कि प्रेजेंटेशन करने के बाद एक महीने हम लोग लगे रहते थे। अब वो जमाना आ गया है कि ऑनलाइन हर दिन लोगों के साथ मीटिंग्स हो रही है, जिसको ज्वाइन करना है मतलब कॉल पे। आजकल लोग कहते हैं ना कि फेस टू फेस मैनर नहीं है, अब आप कॉल टू कॉल मतलब आप एक क्लिक पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ड्यूसॉफ्ट को बस करना क्या है, फॉर्म फिलअप करना है, लीडर से जिन्होंने आपको कॉल किया उनसे कंसल्ट करना है और पेमेंट कर देना है और आप स्टार्ट कर दे सकते हो, कर लेते हो। आप ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री के साथ शुरुआत करके देखिए, आप खुद ही अपने अंदर वो चेंजमेंट महसूस करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये खुद फील किया है। जब स्टार्टिंग में जब मुझे ऐसा बोलते थे सर और मैम, तो हमेशा से ये डाउट होता था कि देखा जाएगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन आज वो चीज बदलते हुए देख रहे हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो कोर एसोसिएट पुणे में सेलिब्रेट किया था हमने। छोटे छोटे यहाँ पे जो आपके अचीवमेंट्स होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सबसे बेस्ट बात ये होती है
क्योंकि हर जगह पे आप कितना भी हार्ड तोड़ मेहनत करो, कितना भी काम करो, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वहां के लोग आप बस आपको थोड़ा बहुत बोनस दे देंगे, हो गया काम खत्म। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे अचीवमेंट्स को आपके रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैंने कोर एसोसिएट जब मैंने किया था, यहाँ पे लेवल अचीव किया था, उसके बाद फिर माइल अचीव किया, फिर स्टार किया, फिर प्रीमियर किया, और सबसे बड़ा जो ड्रीम था इंडस्ट्री में डिप्लोमेट लेवल अचीव करने का, जो हमेशा हम लोग सपने देखा करते थे, आज वो भी अचीव हो चुका है। आज हम लोग डिप्लोमेट बन चुके हैं, और कहते ना कि अंदर से वो फीलिंग वो जो आ रही है वो वर्ड्स में बता नहीं सकते आपको कि कितना खुश है इस चीज को अचीव करके। क्योंकि आने वाले टाइम में जो जनरेशन आने वाले टाइम में आ रही है, जो देख रही है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होगी कि हमें कोई ऐसा काम करने का मौका मिला, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां पर कहते ना कि सब कुछ हो, ए टू ऑल, मतलब पूरा कॉम्बो पैकेज हो। तो वो जो है वो डिफॉ प्रोवाइड करता है। एक तो सबसे बढ़िया है कि इसमें कॉन्सेप्ट जो है एजुकेशन का है। एजुकेशन आज देखा जाए तो हर घर की जरूरत है। और दूसरी चीज है पैसा, जो सबको चाहिए, एक बढ़िया करियर वो सबको चाहिए। चाहे वो किसी भी शुरुआत में आप देखेंगे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर किसी को वो दोनों चीज की जरूरत है, और जो ड्यूसॉ प्रोवाइड कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो लड़कियां हैं, एज अ गर्ल मैं सिस्टम में वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ड्यूसॉफ्ट में खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गर्ल्स का जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो डायरेक्ट सेलिंग बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, और कहते हैं ना कि मेल सेक्शन से ज्यादा जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वो अपनी जो भावनाएं होती है उन पे कंट्रोल करना, मतलब उनको बहुत अच्छे से आता है। वो अच्छे रिलेशनशिप, जो लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना जानती हैं। उसके साथ साथ उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर काफी हाई होता है। बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो मेल सेक्शन से ज्यादा लड़कियों में होती हैं, और लड़कियां जो है इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हैं और कर रही हैं। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी, मेरे साथ ऐसा वाकया अक्सर होता है कि जब मैं और संकेत जाते हैं होम मीटिंग लगाने या ओपन मीटिंग लगाने, होम मीटिंग में अक्सर ये होता है कि जब हम किसी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तो कहते हैं ना कि संकेत जो है जब घर पे पहुंचते हैं तो संकेत हॉल में होता है ना कि अलग जो है रूम होता है, वहां पे जाके बैठाते हैं गेस्ट को, वहां पे बैठ के उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं जो है मैं सीधा अंदर जाती हूँ कि वहां पे मदर है, सिस्टर है, बहनें हैं, चाची हैं, बड़ी मम्मी है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिलना होता है और उनसे बातचीत होता है। और जो औरतें होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं, कोई भी चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। तो वहां से बात बन जाती है, और वहां से मतलब जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं और सबको साथ लेकर प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमारी वो सेल जो होती है वो क्लोज हो जाती है। तो लड़कियां बहुत ही अच्छे तरीके से, और संकेत मुझे इस बात में हमेशा लगता है कि काश मैं भी लड़की होता तो मैं भी ज्यादा कांटेक्ट कर पाता, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता। तो आप लोगों को जो लड़कियां हैं खासकर, उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरा फ्यूचर है इसमें या नहीं है। वो एकदम कहते ना फ्री माइंड होकर काम करें, क्योंकि आपके सपने कितने भी बड़े हो, कितने भी करोड़ के हो, यहाँ पे आप पूरे कर सकती हैं। कि इंडस्ट्री जो है अब वो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। ड्यूसॉफ्ट ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें आप कहते ना कि एक ब्लैंक चेक लीजिए और जितना मर्जी कहे उतना अमाउंट उसमें आप लिख लीजिए, और उसके बाद उसके लिए आप एक्शन करिए और उस अमाउंट को अचीव कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके साथ साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने काम के घंटों को खुद चूज कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने घंटे मुझे काम करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। आप डिजिटल मीटिंग्स, ऐसे वेबिनार्स लगा करके आप जो है मीटिंग्स कर सकते हैं, फैमिली के साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, ओपन मीटिंग कर सकते हैं, एक बड़ा इवेंट कर सकते हैं, 100 के साथ, 200 के साथ, 500 के साथ, 1000 के साथ, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम करिए, घर पे बैठ करके 1 से 2 घंटा आप खाली काम करिए, लोगों से कांटेक्ट करिए, कॉल टू कॉल करिए। आप देखिए 100% होगा, क्योंकि मैंने अचीव किया है तो आप भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स ने अचीव किया है तो आप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा हम लोग ये सोचते थे कि मेरी फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में ये सोचते कि मेरी भी फैमिली का नाम हो, मुझे हम लोग को भी कोई जाने, हम लोगों की पहचान हो। तो ड्यूसॉफ्ट ने वो पहचान दिया हमें। कहते ना कि जो हमारे मेंटोर्स ने हमें बोला था वो सारी चीजें एक A to Z, मतलब कहते ना 100% में से 98% जो उन्होंने बोला था वो सब कुछ सही हुआ, सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जा रहा है। अभी हम लोग
26 ऑफ जून को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमारा डिप्लोमेट सेलिब्रेशन होने वाला है। उसके साथ साथ काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स हम लोग करने वाले हैं। तो वो मतलब खुशी जो है उसमें हमें जो है अनुराग सर, रिस्पेक्टेड अनुराग सर के हाथों रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलेगा, उनके सम्मान पाना एक बहुत बड़ी बात है। जो स्टार्टिंग में सर बहुत कॉन्फ्रेंसेस में हमसे बताया करते थे कि तुम लोग भी इस लेवल को अचीव कर सकते हो, और आज वो अचीव कर चुके हैं। तो कहते हैं ना कि अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि भाई अब ना मतलब कुछ नहीं देखना है, ना लेफ्ट ना राइट, अब अपने जो सपने हैं, जो बाकी जो बचे हुए हैं, जो अपना विजन है, जो अपना लॉन्ग टर्म ड्रीम है, वो अभी पूरा करना है। आज कहते हैं ना कि आज यहाँ पे हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। आने वाले टाइम में इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे अपलाइंस हैं, जो हमारे सपोर्टिंग लीडर्स हैं, वो बहुत पावरफुल है। उनके साथ काम करके मतलब कहते हैं वो सक्सेसफुल है, एक अच्छा लेवल है उनका। तो उनके साथ अगर आप लगे हुए हैं तो 100% आप भी बहुत आगे जाएंगे। और अगर आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपको स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि समय न लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो समय ये तय करे कि आपका क्या करना है, उससे पहले आपको ये तय कर लेना है कि ड्यू सॉफ्ट करना है, ड्यू सॉफ्ट के साथ स्टार्ट करना है, ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी में वर्कआउट करना है, एक्शन करना है, और अपनी जिंदगी से ये जो आश और काश वाले शब्द है उनको निकाल फेंकना है। इंतजार वाला जो कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ है उसको उससे इनकार कर देना, उसको उस लाइफ को जीने से इनकार कर देना है। आपको ऐसी लाइफ, कहते हैं ना कि हमारे मेंटर्स हमेशा हमें यही कहते हैं कि जो आप प्रेजेंट में काम करोगे, प्रेजेंट में जो डिसीजन लोगे, जो भी आप हैबिट बनाओगे, क्रिएट करोगे, वही आपका फ्यूचर बनाएंगे। तो अगर आप प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और खासकर मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगी, जो लड़कियां ये सोच रही है कि भाई अभी पिता साथ है तो बाद में पति साथ है, तो मेरी बुआ जी एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोलती है कि बेटा हाथ फैलाना तो फैलाना ही होता है, चाहे वो पति के सामने फैलाओ, चाहे वो पिता के सामने फैलाओ। तो आज मैं बताना चाहूंगी लड़कियों को कि आपके पास आपका फेसबुक अकाउंट हो ना हो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो ना हो, आपका ट्विटर पे अकाउंट हो ना हो, बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। आप कुछ भी करो ना करो, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंस जरूर बनो, खुद से अर्निंग करो, क्योंकि अगर आप अर्निंग नहीं करते रहोगे, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो आप कितना भी हार्ड वर्किंग हो, आप कितना भी काम कर लो, ये सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी, कि आपको वही कस्टम्स एंड वैल्यूज के नाम पे फिर से कहते हैं ना कि शोषण किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आज से वो 19th सेंचुरी वाली लाइफ जीनी है, 19th सेंचुरी वाली, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, ड्यू सॉफ्ट मौका दे रहा है कि आप भी अपनी पहचान बना सको, कहते ना इतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ, इतनी श्योरिटी के साथ आपको ये मौका दे रहा है, तो आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, सिस्टम में स्टार्ट करना है, कर लेना है, क्योंकि 10 to 10,500 बड़ी बात नहीं है। कहते ना कि आज के जमाने में लोग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो चीज आज 1 लाख में मिल रही है, आने वाले 2-3 सालों में वो चीज आपको 90,000 की मिलेगी खाली। तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर उसमें अगर आपको मुकाबला करना है तो कोई ना कोई एक ऐसा सशक्त आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और मैं आपको कहती ना कि एक साधारण सी भाषा में कहना चाहूंगी कि आप कहीं पे भी घूम लीजिए, आपको वापस घूम फिर के यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप अपनी करियर फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, तो ड्यू सॉफ्ट में जो एजुकेशन है, सॉफ्ट स्किल की एजुकेशन, और ड्यू सॉफ्ट में जो प्रोफेशनल स्किल सिखाई जाती है, उसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बहुत ब्रॉड हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपना सारा सपना जो है, जो लैक्स में एंड करोड़ में है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो ड्यू सॉफ्ट आपको मौका दे रही है, आपको इनवाइट कर रहे हैं हम लोग कि आइए स्टार्ट कीजिए, अभी मौका है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है। लोग इस पे काम करने के लिए, डायरेक्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग पढ़ाई करके आएंगे। और यकीन ना हो तो आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाकर के, सुनली यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग का पूरा कोर्स करा रही है, और शायद 1 से 1.5 लाख तक की उसकी फीस भी है, और लोग उसको पे करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में पूरा सीखेंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग होती क्या है, उसके बाद वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद हम डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री ले पाए या अपना ज्वाइनिंग ले पाए, उससे पहले आपको जो है ड्यू सॉफ्ट में स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते ना कि अभी मौका है और मौके पे चौका लगा दीजिए, क्योंकि बाद में शंकर भगवान डमरू बजा के नहीं आपके सामने आने वाले कि नहीं आइए ये चमत्कार हो गया, ये लो तुम धनवान बन गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
मिरेकल्स तभी होते हैं, मिरेकल्स देख के होते हैं कि कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा कर जाए कि आपकी जनरेशन आपको याद रखें, भूले ना, आपको याद रखें और आपका जब नाम ले तो प्राउड के साथ ले। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, आपका नाम जो है वो हजारों लाखों करोड़ों में हो, और आप जब इस दुनिया से जाएं तो लोगों की जुबान पे बस एक ही नाम हो कि होना चाहिए था, अगर इंसान हो तो इनके जैसा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर घर का हिस्सा बने, तो आपको ड्यूस ऑफ करने की जरूरत है। ड्यूस ऑफ ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, आपकी भी बारी है, आपका भी इंतजार है कि आप भी बस आइए और स्टार्ट करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आप नहीं तो कोई और कर लेगा, है ना। चाहते हैं कि हम जो है वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिशें करने वाले छोड़ जाते हैं। तो इंतजार कुछ मत करिए, बस स्टार्ट करिए। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि सफर में धूप तो होगी ही, अगर उसमें जल सको तो चलो। यहाँ कई है भीड़ में शामिल, अगर आप उसमें से बाहर निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। और मंजिलें जिद्दी हैं पर सपने भी बड़े हैं हमारे, आप भी अपने सपनों के लिए पहल कर सको तो चलो। तो बस स्टार्ट कीजिए, फिर मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, हम लोग जल्दी मिलेंगे। और कहते ना कि बस समय न लगाइए, जल्दी स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और कामयाबी के लिए कहते ना कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए, और कामयाबी के लिए ड्यूस ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ शुरुआत करके कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, जय उड़ान, जय ड्यूस ऑफ, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हर्टली थैंकफुल यू। कहते हैं ना कि आज अब सिर्फ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अगर श्रद्धा मैम कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अगर वो सेल्फ डिपेंड बन सकती हैं तो आप भी बन सकते हैं। और इवन कहते हैं कि केवल वो गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, हम सभी के लिए, हर एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है मैम। थैंक यू सो मच मैम, सैल्यूट योर डेडिकेशन, सैल्यूट योर पैशन, सैल्यूट योर अचीवमेंट, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यही है ड्यूस ऑफ की पावर। ड्यूस ऑफ, जो भी आपके सपने हैं उन सारे सपनों को आप पूरा कर सकते हैं ड्यूस ऑफ के बदल, जैसा कि आज मैम ने किया, आप भी कर सकते हैं। अब बारी है आपकी, तो डिसीजन लीजिए। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ड्यूस ऑफ एक मौका है जिंदगी बनाने का, ड्यूस ऑफ एक मौका है जिंदगी बनाने का, ड्यूस ऑफ देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का, ड्यूस ऑफ एक रास्ता है शोहरत और इज्जत पाने का, ड्यूस ऑफ एक प्लेटफॉर्म है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का, ड्यूस ऑफ एक सक्सेसफुल मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। सो माय डियर फ्रेंड, टेक डिसीजन राइट नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को 4 PM में नेक्स्ट इवेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय दिस वाज हर्षित तिवारी शाइनिंग ऑफ। जय उड़ान, जय ड्यूस ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन विद अस, थैंक यू सो मच।